ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कोविड का प्रभाव. कोरोना अगर हम एक शब्द सुन ले तो इतनी ही काफी है कि हम सब एक पल के लिए चौंक जाते हैं. यह गलत नहीं हो सकता कि यह वायरस 2019 में चीन से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया. घर पर बीमार लोग, बुजुर्गों की हालत ऐसी थी कि बुजुर्गों की सेहत, खाना हो या इलाज, घर में करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से खड़े होकर बात तक नहीं कर पाते थे. यदि हर जगह लोग बड़ी संख्या में मर रहे हों तो उनके बच्चे और आश्रित दिखाई नहीं देंगे. भले ही उनका पैसा उनकी आंखों के सामने है, फिर भी ऐसे बहुत कठिन दिन आते हैं जब वे पास आकर अपना चेहरा नहीं देख पाते. इतने सारे लोग जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, कुछ देर के लिए भी अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा सके और चुपचाप रोने लगे. अनेकों की अस्पतालों में मृत्यु हो गई. कई प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे हुए थे और अवांछित कचरा बन गए. दुनिया भर में कोविड युद्ध. वे यह भी जानते हैं कि यह स्थिति दुनिया के सभी देशों में बनी है. दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाने वाला अमेरिका भी हिल गया. उस दिन डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, कुछ महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों सहित लाखों स्वयंसेवकों ने कोरोना योद्धा के रूप में जो सेवा की, उसे दुनिया में कोई भी नहीं भूलेगा. यलहंका विधायक श्री एस.आर. विश्वनाथ और श्रीमती वाणीश्री विश्वनाथ की ओर से विश्ववाणी फाउंडेशन दूसरों के लिए दिन रात काम किया है. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಗುರುಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನೆಯವರು, ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ತವರು ಕೂಡ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೊಂದು ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾರ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. माई स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट के पूरम रघु और कई अन्य स्वयंसेवकों ने अपना जीवन दांव पे लगाया है और दूसरों के लिए दिन रात काम किया है. बाद के दिनों में सभी देशों की ओर से वैक्सीन बनाने का भरपूर प्रयास किया गया और हजारों वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत में भी वैक्सीन तैयार हो गई. इसके अलावा भारत सरकार ने पूरे देश में 139 करोड़ भारतीयों को मुफ्त टीकाकरण दिया. अगर भारत सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले और अर्थव्यवस्था की मार झेलने वाले करोड़ों भारतीयों का टीकाकरण नहीं किया होता तो हम भी कपड़ों के ढेर में किसी प्लास्टिक की थैली में लिपट गए होते. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, ऐसी विकट स्थिति जो भारतीयों ने भारत के इतिहास में पहली बार देखी है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का सौभाग्य है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. यदि कोई सच्चा देशभक्त है, देश में सबसे ऊपर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास सबसे ऊपर होगा. मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येडियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए. सब लोग हर एक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए, येडियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए. भारत माता की. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈಲು ಯೋಜನೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ SR ವಿಶ್ವನಾಥರವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಶೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೀತಿಗಳು, ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಅಪಮಾನಗಳು, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ there is an exit and the entry now. I'd like to thank Honorable Party President Shri Nadda ji for giving me this opportunity to work as a party president in the state of Karnataka. And I would also thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for reposing faith and allowing me to work as a party president. प्रमुखता और प्रामुख्यता नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान बनाती है. मोदी जी का मन हमेशा देश के लिए काम करता रहता है. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नोट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई गरीब समर्थक फैसलों की बदौलत भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी उन्मूलन कर रहा है. जनधन योजना से एक कदम आगे बढ़ते हुए श्री मोदी ने समाज के सबसे वंचित वर्गों को बीमा और पेंशन प्रणाली के तहत लाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर दिया. The Jam Trinity of combining 320 million Jan-Dhan bank accounts of poor with Aadhaar and mobile with direct benefits of welfare measures has saved rupees 57,000 crores. जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें जैसे राशन जैसी बातें हम पहुंचा पा रहे हैं. इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है. गरीब लोगों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी. इस कार्यक्रम ने ज्यादातर महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई विकसित करने में एक बड़ा बदलाव लाया है. परिणाम स्वरूप 7 करोड़ लाभार्थियों को लाभ हुआ है. साथियों, उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है. इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया.
आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाते पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते पहुंचाते 10 साल लग जाएंगे। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। आजादी के 70 साल बाद भी बिजली कनेक्शन से वंचित 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। श्री मोदी जी जो चाहते हैं कि भारत में कोई भी बेघर न हो, उन्होंने 2014 से 2019 के बीच 1.25 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया है। 2022 तक सबके लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए घरों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती है। अंतरिम बजट 2019 में किसानों के लिए आर्थिक लाभ की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक कार्यक्रम 24 फरवरी 2019 को अपनी घोषणा के 3 सप्ताह के भीतर शुरू किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने के बाद से किश्तें नियमित रूप से किसानों तक पहुंच रही है। हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी है उसका लाभ मिल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने देश भर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इस आंदोलन का प्रभाव और दायरा इतिहास बन गया। गंगा की सफाई के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य भारत मिशन की सराहना की और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बचाई गई। काले धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपयों के नोटों का प्रचलन रद्द कर दिया। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी
ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी का मामला नहीं है। पहले भी कई देशों में नोटबंदी की कोशिश हो चुकी है। 1984 में नाइजीरिया, 1982 में घाना, 2010 में उत्तर अमेरिका, जिम्बाब्वे, 1991 में सोवियत संघ, 1987 में म्यांमार, 1990 में जार, 2016 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में नोटबंदी की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विनिर्माण राष्ट्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम के आने से बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत ने व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ रुपयों की लागत से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 2019-20 में घोषित केंद्र के पैकेज के हिस्से के रूप में लागू की गई मुफ्त खाद्यान्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया है प्रति महीना। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े। आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। भारतीय सशस्त्र बल अब कहीं भी दुश्मन का सामना करने के लिए स्वतंत्र है, यानी इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। वैश्विक अनिश्चितता और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच सरकार की विदेश नीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस समय बाहरी दुश्मनों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। मोदी जी की सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यहाँ देखा जा सकता है कि सरकार आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख अपना रही है। ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी सरकार की एक और उपलब्धि देश के रेलवे परिवहन को ऊंचे स्तर पर ले जाना है।
वंदे भारत ने पूरे देश में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान की है। इसके अलावा रेलवे आधारित विस्ता गुम्बटों की पेशकश से भी पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है। इस बीच रेल परिवहन की लागत को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण मोदी सरकार की एक और उपलब्धि है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधारणा के तहत हर घर को जल यानी नाला से जल योजना लागू की गई है। पिछले 9 वर्षों में लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। मोदी सरकार ने दिखाई है कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है, जो आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने नहीं किया है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया था। इसे कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र की दूरदर्शिता का एक और प्रमाण डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करना है। फल, साग सब्जी खरीदने से लेकर कार जैसे लग्जरी सामान खरीदने तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा लागू कर दी गई है, जो लोगों के लिए काफी उपयोगी है। कोरोना लॉकडाउन अवधि में डिजिटल भुगतान का वास्तविक महत्व पता चला। इसके अलावा डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक अपने सबसे मूल्यवान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई अन्य दस्तावेज कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. भारत के इसरो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चंद्र मिशन की सफलता में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट
आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का प्रोत्साहन ही मुख्य कारण है कि इसरो वैज्ञानिकों ने सूर्ययान जैसा बड़ा कदम उठाया।